हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम वैदिक काल को पढ़ रहे थे। तो वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल को हमने देखा था, उसका साहित्य, सामाजिक जीवन, इन सारी चीज़ों पर हम बात कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में जो आश्रमों की व्यवस्था बताई गई है कि किस प्रकार के जो 4 आश्रम हैं जिनको मनुष्य को पार करना होता है, या फिर उन 4 आश्रमों में रह के पूरा जीवन जो है 100 साल तक की उम्र में बिताया जाता है, उन 4 आश्रमों के बारे में बात हम करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि मनुष्य के जीवन में जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए तो वह पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, और साथ में इसी में पढ़ेंगे हम 8 प्रकार के विवाह और 16 प्रकार के जो संस्कार बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था को देखें तो हम देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था यह क्या है, यह जीवन की एक अवस्था है। तो आश्रम व्यवस्था जो है वो मनुष्य के जीवन की एक अवस्था है जिसमें रहकर मनुष्य को क्या है, बहुत सारे लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। तो इन्हीं 4 आश्रम व्यवस्थाओं में बताया गया है कि इन 4 आश्रम व्यवस्थाओं को 4 आश्रमों में बांटकर मनुष्य के जीवन को बताया गया है, जिनमें से 4 आश्रम जो हैं वह ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर और लास्ट में जब आदमी मर जाता है मोक्ष प्राप्ति तक के आश्रम को इसमें बताया गया है। तो इन 4 आश्रमों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम की। तो अगर हम बात करें तो 4 आश्रम जो हैं उनमें से 3 आश्रम जो हैं उनका वर्णन उत्तर वैदिक साहित्य से, उत्तर वैदिक काल से संबंध रखता है, जिनमें एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ये 3 प्रकार के जो आश्रम हैं वह उत्तर वैदिक काल में बताए गए हैं। अगर हम चौथे प्रकार के आश्रम की बात करें जिसका नाम है संन्यास आश्रम, तो संन्यास आश्रम का जो जिक्र हुआ है वह जाबालन उपनिषद में हुआ है। तो यह 3 प्रकार के आश्रम तो वैदिक काल में थे, लेकिन जो ज्वालन उपनिषद है जिसकी रचना बाद में हुई उसमें चौथे प्रकार के आश्रम का जो जिक्र मिलता है। अगर चौथे प्रकार के आश्रम को जिसका आश्रम है नाम है संन्यास आश्रम, अगर हम संन्यास आश्रम को देखें तो उसकी जो छवि है वह बौद्ध या फिर जैन धर्म से संबंधित लगती है। तो जो लास्ट का आश्रम है संन्यास आश्रम, वो जैन या बौद्ध धर्म से प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम की। तो यहाँ अगर सबसे पहले देखा जाए कि आश्रम, तो आश्रम का अर्थ क्या है, तो आश्रम कोई घर या फिर कुटिया नहीं है। तो यह इसका मतलब कोई घर या कुटिया नहीं होता था। आश्रम का अर्थ होता था, जब शाब्दिक अर्थ इसको तोड़कर देखा जाए तो श्रम के बाद विश्राम करना, अर्थात कुछ काम करने के बाद थोड़ा विश्राम करना। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य का जीवन है उसको 100 साल का माना गया है। तो मनुष्य के जीवन को 100 साल का माना गया है, जिसमें क्या है उसको 4 आश्रमों में बांट दिया गया है। तो हर आश्रम की जो टाइम है वह 25 साल तक का माना गया है। तो जैसे सबसे पहले हम देखें ब्रह्मचर्य आश्रम, तो 0 से लेकर जब मनुष्य पैदा होता है तब से लेकर 25 साल तक की उम्र तक वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। उसके बाद 25 से लेकर 50 साल तक की एज तक वह व्यक्ति क्या है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। जब 50 साल को पूर्ण वह कर लेता है 25 साल के टाइम पीरियड को, तो उसके बाद 50 से लेकर 75 साल तक की जो उम्र है, 75 ईयर्स तक की एज तक के जो एज है उसको वानप्रस्थ आश्रम में बताया गया है। और वानप्रस्थ आश्रम के बाद 75 से लेकर 100 या फिर कहें तो जब तक वह जीवित रहता है तो उस आश्रम को संन्यास आश्रम बताया गया है। तो हम देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम की। तो ब्रह्मचर्य आश्रम को देखें तो यह क्या है, जीवन का प्रथम 25 वर्ष है। तो जीवन के जो प्रथम 25 वर्ष हैं वह ब्रह्मचर्य आश्रम में आते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो काम था या फिर इसका उद्देश्य देखा जाए तो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो उद्देश्य होता था वह शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना होता था, साथ में ही शरीर की उन्नति जो होती थी उसका काम ब्रह्मचर्य आश्रम में किया जाता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर शुरुआत देखें तो जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसको शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाता था गुरु के पास। तो जब शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजा जाता था तो उससे पहले किया जाता था उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार जो होता था, आश्रम में गुरु के पास शिक्षा के लिए भेजने से पहले उसको जनेऊ धारण करवा के व्यक्ति को या फिर बच्चे को क्या कर दिया जाता था, गुरु के पास शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था। तो जब व्यक्ति जो है शिक्षा के लिए जाता है गुरु के पास तो इसी आश्रम को बताया गया है ब्रह्मचर्य आश्रम। अगर बात ब्रह्मचर्य की जाए
तो ब्रह्मचर्य शब्द जो है इसलिए इसको ब्रह्मचर्य कहा गया है, क्योंकि इस आश्रम में जो व्यक्ति होता है वह मोह माया या फिर शारीरिक भोग या विलास की जो इच्छा होती है उससे दूर रहकर उसको शिक्षा प्राप्त करनी होती है। तो इसमें एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन जीना पड़ता है और वह मोह माया जो है या फिर औरत का वो, तो इन सब से वह व्यक्ति क्या है दूर रहता है, जिससे कि वह अपने मन या दिमाग का जो है विकास कर सके। तो इसमें जीवन के प्रथम 25 वर्ष, साथ ही शिक्षा, शरीर की उन्नति और ज्ञान प्राप्ति के काल का क्या है ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है। इसकी जो शुरुआत होती है ब्रह्मचर्य आश्रम की वह उपनयन संस्कार से होती है। और साथ में क्या है, अगर हम ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें तो जो शिष्य होता है वह गुरु के पास होता है, तो इसकी जो दिनचर्या होती है वह काफ़ी कठिन होती है। तो कामों में लगा रहता है व्यक्ति, तो इसकी दिनचर्या भी जो है कठिन होती है। तो यहाँ ब्रह्मचर्य की बात की जाए तो यहाँ ब्रह्मचारी जो थे वह दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। अगर देखा जाए एक बालक और एक दूसरा बालिका, तो बालक ब्रह्मचारी जो थे वह भी दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे, और दूसरा देखा जाए बालिका ब्रह्मचारी, तो बालिका ब्रह्मचारी भी दो तरह की पाई जाती हैं। अगर बालक ब्रह्मचारी में देखा जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो बालक ब्रह्मचारी में एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी और दूसरा होता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी या दूसरा होता है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। तो जो नैष्ठिक, इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो होता था वह ऐसा व्यक्ति या ऐसा शिष्य होता था जो क्या है 25 वर्ष की आयु के बाद भी क्या है गुरु के पास ही रहता था। तो हमने देखा था कि ब्रह्मचर्य आश्रम जब बच्चा पैदा होता है या फिर जब शिक्षा के लिए उसको उपनयन संस्कार के बाद भेज दिया जाता है गुरु के समीप, तो तब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, और उस समय पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेता है अपने शरीर की, और मानसिक वृद्धि जब वह कर लेता है तो उसके बाद दूसरे आश्रम में उसको प्रवेश करना होता है। लेकिन वह ब्रह्मचारी जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी गुरु के पास ही बना रहता है, और वह अपने गुरु के पास ही बना रहता है, और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता है। तो ऐसा ब्रह्मचारी जो था उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा गया है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो होता था वह आजीवन ब्रह्मचारी होता था। अगर बात की जाए उपकुर्वाण की, तो जो उपकुर्वाण जो बालक ब्रह्मचारी का एक दूसरा पार्ट है उपकुर्वाण। तो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी जो थे वह ब्रह्मचारी या वह बालक होता था जो 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद गृहस्थ आश्रम अर्थात विवाह करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। तो ताउम्र ब्रह्मचारी नैष्ठिक और जो 25 साल तक रहता था वह उपकुर्वाण कहलाता था। यहीं अगर हम बालिकाओं में बात करें तो बालिकाओं का भी क्या है उपनयन संस्कार होता था, और बालिकाओं को भी क्या शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया जाता था। तो जो बालिका ब्रह्मचारी होती थी वह भी दो प्रकार की बालिका ब्रह्मचारी होती हैं। एक का नाम रखा है ब्रह्मवादिनी और दूसरी होती थी साध्यो बधू। तो बालिका ब्रह्मचारी भी दो प्रकार की ब्रह्मचारी हैं, एक है ब्रह्मवादिनी और दूसरी है साध्यो बधू। तो जो ब्रह्मवादिनी जो थी, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से उपकुर्वाण होता था उस प्रकार से यहाँ ब्रह्मवादिनी होती थी, जो कि 25 वर्ष की आयु तक गुरु के पास शिक्षा दीक्षा प्राप्त करती थी, और उसके बाद उसका जो है विवाह कर दिया जाता था, और वह क्या हो जाती थी दूसरे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाती थी। तो ब्रह्मवादिनी वह स्त्री या वह लड़की जो 25 वर्ष तक गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। साथ ही बात करें साध्यो वधू, तो यहां से याद रख सकते हो कि साधु की बधू। तो जो साधु कहें या फिर कहें साध्यो वधू, तो जो लड़की या फिर जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी ताउम्र मतलब पूरी उम्र गुरु के पास ही शिक्षा या ज्ञान में लगी रहती थी, और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करती थी अर्थात विवाह नहीं करती थी, तो ऐसी जो थी उनको कहा जाता था साध्यो वधू। तो साध्यो वधू आजीवन बालिका ब्रह्मचारी को कहा गया है। अब बात करें तो उसके बाद जो होता था, जब 25 वर्ष की आयु व्यक्ति प्राप्त कर लेता था, तो जो 25वें वर्ष में जो 25वें वर्ष में उसका समावर्तन के बाद उसको अगले आश्रम में प्रवेश करा दिया जाता था। तो समावर्तन संस्कार जो है गुरु के पास ही जब व्यक्ति शिक्षा के लिए जाता था, तो गुरु के पास ही जब 25वें वर्ष में समावर्तन संस्कार कर दिया जाता था, और समावर्तन संस्कार से ही क्या है व्यक्ति अगले आश्रम अर्थात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। तो हमने देखा ब्रह्मचर्य आश्रम की जो शुरुआत होती है वह उपनयन संस्कार से होती है, और जो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है उसकी समाप्ति होती है वह समावर्तन संस्कार द्वारा होती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट आश्रम। तो नेक्स्ट आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम जो है वह इन सब में महत्वपूर्ण आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम जो है
जीवन के 25वें वर्ष से लेके और 50वें वर्ष तक चलता है। तो यह दूसरा काल है, या फिर कहें तो दूसरा एज या फिर दूसरा आश्रम जो आता है वह आता है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम 0 से 25 साल तक शुरू होता है, और इसमें क्या होता है, जब समावर्तन संस्कार के बाद व्यक्ति का विवाह कर दिया जाता है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। तो 25 से 50 वर्ष की अवधि गृहस्थ आश्रम में, और यहाँ क्या है, विवाह संस्कार द्वारा इससे प्रवेश होता है। तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जो है वह सांसारिक व पारलौकिक सुख की प्राप्ति करता है। तो सांसारिक व पारलौकिक सुख की प्राप्ति जो है व्यक्ति करता है किसमें, गृहस्थ आश्रम में जाकर। तो गृहस्थ आश्रम में जब व्यक्ति चला जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो उसके ऊपर बहुत सारे बंधन और यह आ जाते हैं। तो उसको इस आश्रम में रहते हुए बहुत सारे धर्म और इन सब चीज़ों को उसको पूरा करना होता है। तो कई प्रकार के ऋण हैं जो गृहस्थ आश्रम में रह के व्यक्ति को चुकाने होते हैं, और पंच महायज्ञ हैं उनका भी आयोजन करवाना होता है। तो इसी प्रकार से हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 ऋणों से मुक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में रहकर ही होती है। तो 3 ऋणों से मुक्ति व्यक्ति को करनी होती है गृहस्थ आश्रम में रहकर, इसीलिए इसको क्या है, महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। तो यह 3 ऋण जो थे वह होता है ऋषि ऋण, और दूसरा होता है देव ऋण, और तीसरा होता है पितृ ऋण। तो ऋषि ऋण से उसको मुक्ति करनी पड़ती है, अर्थात वह कहें तो जो व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त होना, उसको क्या होता था, गृहस्थ आश्रम में होना होता था। तो ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो यहाँ हम बात करें ऋषि ऋण की, तो ऋषि ऋण क्या होता है। तो ऋषि ऋण यहाँ से आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से बच्चे ने अपना जन्म लिया था, और जन्म लेने के बाद उसको उपनयन संस्कार के बाद ऋषि के पास भेज दिया था शिक्षा और दीक्षा के लिए। तो जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, उसका विवाह हो जाता है, तो वह क्या है, वह भी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए आगे जो प्रोसीड करता है, तो उससे कहते हैं ऋषि ऋण। तो जो उसने ऋषि से सुना या फिर अपने गुरु से सुना, तो उस प्रकार की शिक्षा वो क्या है, उसी शिक्षा का जो फैलाव उसको करना होता है। तो एक होता है ऋषि ऋण, तो ऋषि ऋण की भी उसको क्या करनी पड़ती है, ऋषि ऋण से मुक्ति करनी पड़ती है। अब बात की जाए देव ऋण की, तो देव ऋण जो है, देव ऋण में यज्ञों का संचालन करवाना होता था, उसको यज्ञ करवाना या फिर धर्मार्थ के काम करना, इससे उसको देव ऋण से मुक्ति प्राप्त होती थी। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण तीनों से मुक्ति प्राप्त करना लक्ष्य होता है किसका, एक व्यक्ति का। पितृ ऋण की बात की जाए तो पितृ ऋण में ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से हमारे पिता ने हमको जन्म दिया है, उसी प्रकार से हम किसी को जन्म देके, अर्थात पुत्र की प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति करके जो क्या है, हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में ही इन तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए बताया गया है। साथ ही बात करें तो 5 महायज्ञों का भी संपादन जो है करना होता है किसमें, गृहस्थ आश्रम में। यह 5 महायज्ञ थे, एक ब्रह्मा यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और चौथा नृप यज्ञ या फिर अतिथि यज्ञ। तो 3 ऋणों से मुक्ति और 5 महायज्ञों का संपादन गृहस्थ आश्रम में रहकर ही किया जाता था। अगर बात की जाए गृहस्थ आश्रम से अगला आश्रम, तो यह था वानप्रस्थ आश्रम। तो आप यहाँ से नाम याद रख सकते हो, वानप्रस्थ आश्रम अर्थात वन को जाना। तो यह जो आश्रम था वह तीसरे प्रकार की जो जीवन की अवस्था थी वह होती थी, और इसमें व्यक्ति 50 साल से लेकर 75 साल की उम्र तक वानप्रस्थ आश्रम को बताया गया है। तो 50 साल से लेकर 75 साल की उम्र तक वानप्रस्थ आश्रम को बताया गया है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति सब मोह माया से दूर हो जाता है और वह क्या करने लगता है, भगवान में ध्यान लगाने लगता है। तो धीरे धीरे वह समाज से टूटने लगता है। हालांकि वानप्रस्थ जो आश्रम है उसमें पूरी तरह से जो व्यक्ति जो है समाज से टूटता नहीं है, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में समाज से जुड़ा तो रहता है, लेकिन वह क्या है, धीरे धीरे भगवान की तरफ मोह माया छोड़कर ध्यान लगाने लगता है। तो इस प्रकार के आश्रम को क्या बताया गया है, वानप्रस्थ आश्रम बताया गया है। तो यहाँ पर वह सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है, और लेकिन समाज से संबंध जो है अभी भी बना रहता है। अगर हम वानप्रस्थ आश्रम में देखें तो वानप्रस्थ आश्रम जो है, हालांकि वेदों में इसके बारे में कहा गया था कि वन में जाकर ही जो है इस आश्रम की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन आज की अगर देखा जाए तो घर पर रहकर ही ये सब किया जाता है, वनों को जो जाना है वह नहीं होता है। हालांकि हरिद्वार जैसी जगह पर कई प्रकार के वानप्रस्थ आश्रम जो है चलाए अभी भी जाते हैं। हालांकि पुराने काल में देखें तो वनों में जाकर वह भगवान के ध्यान में लग जाते थे, लेकिन अब लोग जो है सामाजिक पूरी तरह से समाज से दूर नहीं होता है, लेकिन वह धीरे धीरे समाज से टूटने लगता है।
जब बात करेंगे चौथे आश्रम की तो वह होता है संन्यास आश्रम। तो चौथा आश्रम जो है वो चौथी जीवन की अवस्था है संन्यास आश्रम, जिसकी उम्र है 75 साल से लेकर 100 साल, या फिर कहें तो जब तक व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता। तो जो संन्यास आश्रम है, संन्यास आश्रम वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष की प्राप्ति का ही आश्रम है। तो संन्यास आश्रम में व्यक्ति जो समाज से बिल्कुल टूट जाता है और वह समाज को छोड़कर पूरी रूप से भगवान में ध्यान लगाने लगता है, और उसने जो काम जो है गृहस्थ आश्रम में रहकर किए थे उन सब का, अगर कोई भोग विलास की चीज़ें थी तो उनको दूर करने की सोचता है और इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्ति कर लेता है। तो मृत्यु तक का जो समय है वह किस में आता है? संन्यास आश्रम में आता है। इस प्रकार से 4 आश्रमों में मनुष्य का जीवन जो है वैदिक काल में बताया गया है। अब बात करेंगे हम 4 पुरुषार्थ की। तो पुरुषार्थ होते क्या हैं? तो पुरुषार्थ वह होते हैं, पुरुषार्थ मतलब जो एक व्यक्ति है या जो पुरुष है वह अपने विवेक का प्रयोग करके उसको कुछ चीज़ों को क्या है प्राप्त करना होता है। तो पुरुष को कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति जो है अलग अलग आश्रमों में रहकर करनी होती थी। तो ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो चारों पुरुषार्थ चारों आश्रमों में अलग अलग प्रकार से पूर्ण करने होते थे, या फिर मनुष्य इन पुरुषार्थों की प्राप्ति करता था। तो 4 पुरुषार्थों में बात करें तो ये मानव के लक्ष्य होते थे, जिनमें सबसे पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सबसे पहले हम बात करें धर्म की। तो जो धर्म होता है वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर इस पुरुषार्थ की प्राप्ति जो है व्यक्ति को करनी होती थी। तो धर्म पुरुषार्थ की व्यक्ति को प्राप्ति के लिए आश्रम जो था ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर इसकी पूर्ति करनी होती थी। अब हम बात करें अर्थ की और काम की। तो अर्थ काम जो है यह गृहस्थ आश्रम में रहकर पूर्ण किया जाता था। तो अर्थ और काम दोनों जो है, साथ में धर्म जो है, अगर तीनों के देखें धर्म, अर्थ और काम, तो गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें रहकर व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम तीनों प्रकार के जो 4 पुरुषार्थ बताए गए उनमें से तीनों प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए अपना अग्रसर रहता है। अगर बात की जाए मोक्ष की, तो मोक्ष जो है वह वानप्रस्थ आश्रम में, क्योंकि व्यक्ति जब वन में चला जाता है तो भगवान का ध्यान लगाने लगता है, तो तभी से वह मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो जो मोक्ष प्राप्ति का आश्रम है वो वानप्रस्थ आश्रम है, और फाइनली मोक्ष प्राप्ति जो करता है वह संन्यास आश्रम में जाकर करता है। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ मानव के जीवन में बताए गए हैं। एक धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। धर्म की प्राप्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में, अर्थ और काम की प्राप्ति गृहस्थ आश्रम में, मोक्ष की प्राप्ति वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में बताई गई है। अब हम बात करेंगे वैदिक साहित्य में ही हम 8 प्रकार के विवाह और 16 प्रकार के संस्कारों को बताया गया है, जिसमें से आज हम 8 प्रकार के विवाहों को पढ़ेंगे। तो अगर सूत्रों के हिसाब से देखा जाए तो जो प्राचीन इतिहास है उसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। तो 8 प्रकार की शादियों का विवरण जो है वह मिलता है। अगर सूत्र साहित्य के गृह सूत्र, तो एक सूत्र शास्त्र है जिसका गृह सूत्र जो है उसमें बताया गया है 8 प्रकार के विवाह। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मा विवाह। तो ब्रह्मा विवाह जो था वह सबसे श्रेष्ठ विवाह था। तो जो ब्रह्मा विवाह जो था वह सबसे श्रेष्ठ विवाह था, और यह क्या था, एक प्रकार की, अगर आज से हम तुलना करें मॉडर्न टाइम से, तो यह था अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज थी, यह सबसे जो है श्रेष्ठ विवाह था। इसमें होता क्या था ब्रह्मा विवाह में कि जो कन्या का जो पिता होता था वह अपने घर पर क्या करता था, वर को बुलाता था। तो कन्या का पिता, एक आप अरेंज मैरिज से इसको अंदाजा जो है कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से लड़की और लड़के के घर वाले आपस में मिलते हैं और इस प्रकार से अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। तो ब्रह्मा विवाह में भी इसी प्रकार से होता था। जो कन्या का पिता था वह घर पर वर को बुलाता था, देखते थे, और उसके बाद पूरी रीति रिवाजों के साथ उसकी शादी कर दी जाती थी। तो यह विवाह सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा जो है रीतियों के अनुसार माना गया है। अगर बात करें देव विवाह की, तो देव विवाह जो था उसमें क्या होता था कि सेवा कार्य के रूप में जो कन्या का पिता होता था वह अपनी कन्या का विवाह कर देता था। तो देव विवाह में होता क्या था कि कन्या का जो पिता था वह अपने घर पर किसी एक अनुष्ठान का आयोजन करता था। अनुष्ठान कहें या फिर यज्ञ कहें या फिर
कोई भी कार्यक्रम जो है धर्म से रिलेटेड वह आयोजित करता था। तो कन्या का पिता जब यह इस प्रकार का अनुष्ठान आयोजित करता था तो उसमें क्या होता था, वह बुलाता था पुरोहितों को, पुरोहित या फिर ब्राह्मण को। तो जब वह बुलाता था तो वह देखता था कि सबसे अच्छे जो मंत्रों का उच्चारण जो व्यक्ति कर रहा है, तो जब सबसे अच्छे मंत्रों का उच्चारण जो व्यक्ति कर रहा है या फिर कहें तो पुरोहित जो करता था, उसी के साथ जो कन्या का पिता जो होता था अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। तो इसको एक तरह से अनुष्ठान में बुलाने के बाद कर दिया जाता था। तो यह क्या था, सेवा कार्य में, क्योंकि वह व्यक्ति एक तरह से सेवा कार्य के लिए बुलाए गए थे, तो सेवा कार्य के रूप में अपनी कन्या को दे देता था। कौन? कन्या का पिता। तो देव विवाह भी प्रचलन में था और यह भी एक अच्छा विवाह माना जाता है। तो ब्रह्मा विवाह, अरेंज मैरिज, और देव विवाह क्या होता था, सेवा कार्य में किसी ब्राह्मण को या पंडित को बुलाया जाता था और उस प्रकार से उसे मंत्रों का जाप करवाया जाता था, और जो व्यक्ति सबसे अच्छे मंत्रों का उच्चारण करता था उसके साथ क्या कर दिया जाता था, उसका कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। अगर बात करें आर्ष विवाह की, तो आर्ष विवाह जो था वह एक तरह से जब कन्या का पिता जो है वर से, तो आर्ष विवाह में कन्या का पिता जो है वर से एक जोड़ी गाय या फिर बैल, तो गौदान कहें तो मतलब गाय का दान जो है लेता था, कन्या का पिता लेता था वर से। तो जब वर होता था वह क्या करता था, कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय या बैल जो है दान के रूप में दे देता था, और इस प्रकार से जो कन्या का पिता था अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति के साथ कर देता था। अगर यहाँ बात की जाए कि गाय को देना या फिर बैल को देना, यह एक तरह से डोरी था या फिर क्या कहें, तो यह कोई दहेज नहीं था। यह जो गाय या बैल जो कन्या का पिता लेता था वह कुछ धार्मिक कार्यों का संचालन करने के लिए लेता था। तो धार्मिक कार्य कहें या फिर धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वर से क्या कर लेता था, एक जोड़ी गाय या बैल ले लेता था और उसके बदले में अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। तो यह आर्ष विवाह। अगर चौथे प्रकार के विवाह की बात करें तो यह आता है प्रजापत्य विवाह। तो प्रजापत्य जो विवाह था उसमें जो कन्या का पिता था वह वर से कुछ प्रकार से वचन लेता था। तो जब कन्या का पिता है जो वर से क्या करता था, वचन लेता था, और वचन किस चीज़ के लेता था, कुछ कर्तव्यों के पालन का। तो जब कन्या का पिता वर से वचनबद्धता लेता था और वह कर्तव्यों के पालन की वचनबद्धता जो व्यक्ति कर देता था उसके साथ पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। तो इस प्रकार से प्रजापत्य विवाह जो था वचनबद्धता पर आधारित था। अब बात करें हम गंधर्व विवाह की, तो गंधर्व विवाह जो है यह आज की एज में लव मैरिज से इसको कंपैरिजन किया जा सकता है। तो गंधर्व विवाह था वह एक प्रकार का प्रेम विवाह था, और इसमें क्या होता था कि कन्या के घर वालों को उसके विवाह के बारे में नॉलेज नहीं होती थी। तो यह क्या होता था, वर और कन्या दोनों मिलकर अपने रीति रिवाजों के बिना, कहें तो रीति रिवाजों के साथ या बिना रीति रिवाजों के, तो किसी भी प्रकार से जब कन्या और वर आपस में शादी कर लेते थे अपनी मर्जी से, और जब इसकी जानकारी उनके माता पिता को नहीं होती थी, वह कहलाता था गंधर्व विवाह। तो आज की लव मैरिज गंधर्व विवाह से कंपैरिजन किया जा सकता है। अब बात करें असुर विवाह की, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि असुर विवाह जो होता था वह कन्या की बिक्री जो है उसका पिता कर देता था। तो कन्या को बेचकर कुछ पैसे ले लेता था, कौन, वर से कन्या का पिता, और अपनी लड़की को बेच देता था। तो वह जो होता था यह था असुर विवाह। तो असुर विवाह में कन्या के बदले कुछ पैसे ले लेता था और अपनी कन्या की शादी कर देता था। अब बात करें राक्षस विवाह की, तो राक्षस विवाह तो आपने देखा होगा जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, आपने महाभारत रामायण देखी होगी, तो रामायण में भी राक्षसों का वर्णन आया है। तो जो राक्षस विवाह जो होता था उसमें क्या होता था, यह किडनैपिंग थी एक प्रकार की। तो राक्षस विवाह एक किडनैपिंग थी, जिसमें क्या होता था, जो राक्षस विवाह जो होता था, कोई व्यक्ति कन्या को किडनैप करके या अपहरण करके उसको ले जाता था और उसके साथ विवाह रचा लेता था। तो ऐसा विवाह जो भगाकर या फिर किडनैपिंग करके जो किया जाता था वह राक्षस विवाह में आता था। तो राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण। अब बात करें अंतिम विवाह, तो वह था पिशाच विवाह। तो पिशाच विवाह जो था यह सबसे निष्कृष्ट और सबसे घिनौना विवाह माना जाता है। तो पिशाच विवाह में होता क्या था, जब कन्या के साथ में जबरदस्ती संबंध बनाकर जो विवाह कर लिया जाता था वह पिशाच विवाह होता था। तो ऐसे में क्या होता था कि कन्या की मानसिक हालत का अगर कोई फायदा उठाकर या फिर उसको निंद्रा में हो कन्या या कोई अन्य कारण, तो जब कन्या के साथ जबरदस्ती उसके साथ
गलत संबंध बनाकर जो विवाह कर लिया जाता था वह पिशाच विवाह में आता था। तो यह थे 8 प्रकार के विवाह। हमने पढ़े 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य है और इस प्रकार के विवाह जो हैं ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 16 संस्कार देखेंगे और उत्तर वैदिक या कहें तो वैदिकोत्तर साहित्य को भी हम पढ़ेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।